सबसे पहले तो इस पूरे मंजरनामे को अगर एक कैनवस के ऊपर रखा जाए, आप क्या समझती हैं कि क्या अमेरिका जो है वो बगराम एयरबेस दोबारा अपने कंट्रोल में लाने में कामयाब हो सकता है, और क्या ये अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक और ज़र्ब होगी? देखिए इसको पहले जो आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि क्या यूएस लाइकली है कि वो रीइन्वेड करे अफगानिस्तान को अगेन बाय रीटेकिंग बगराम, तो मुझे जहां तक लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम रीइन्वेजन बहुत अनलाइकली है, क्योंकि देखें इतने फौजी दोबारा से डिप्लॉय करना, इतनी लार्ज फोर्स को सस्टेन करना अफगानिस्तान के अंदर, जो कि एक बड़ी एनॉर्मस कॉस्ट है यूएस के ऊपर भी। और देखें जो यूएस अभी यहाँ दिखाना चाह रहा है या सिग्नल करना चाह रहा है वो ये कि एक इंटेंशन उनका है कि इस रीजन के अंदर वो अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग रखें, बिकॉज जो बगराम एयरबेस है जैसे पहले भी मेंशन हुआ उसकी चाइना के साथ जो स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी है वो ऑब्वियसली यूएस के लिए एक हैरानकुन और बड़ी कंसर्न कॉज ऑफ कंसर्न है। सो तालिबान की एब्सोल्यूट रिजेक्शन जो है ना जी इस केस में, क्योंकि तालिबान ने ऑब्वियसली ये वाला एग्जांपल भी दिया है कि जो दोहा के अंदर जो डिस्कशंस हुई थी उसके अंदर दोहा अग्रीमेंट में यूएस ने गारंटी की थी कि वो वापस आप अफगानिस्तान में इंटरनल अफेयर्स में नहीं करेगा, ना फोर्स यूज करेगा उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करने के लिए। तो इसके अंदर तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि बहुत एक प्रेशर आएगा फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट एज वेल। और इसके अंदर अगेन जहां तक यूएस की सप्लाई लाइंस और जितनी उसने thousands of soldiers deploy करने होंगे, लॉजिस्टिक्स अगेन फार प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द यूएस बेसिस, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दोबारा से यूएस एंटर करने की कोशिश भी करता है, बगराम को कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो वहां पे एक डोमेस्टिक पुशबैक बहुत ज्यादा आ सकता है। तालिबान की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके अंदर ऑब्वियसली एक और सिक्योरिटी कंसर्न आएगी जो पूरे खत्ते के लिए आएगी, वो कि जिसके अंदर आईसिस का जो के फैक्टर है, अलकायदा के जो थ्रेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर जो कि रीजनली एक री अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके अलावा देखें जी जो ये सॉवरेनिटी का नैरेटिव है ना कि जियोपॉलिटिकल एम्बिशन जो है यूएस की, उसके अंदर अगर हम बार बार ये चीज को तालिबान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, देखिए अभी भी हमने देखा है कि नॉन मिलिट्री या नॉन काइनेटिक मींस के जरिए भी यूएस की काफी पेनिट्रेशन है तालिबान गवर्नमेंट के साथ खिलाफ वर्जी में, बिकॉज जिस तरह वो वहाँ पे एजुकेशन और वुमेन्स राइट्स चैलेंज हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एक्टिवली काम कर रही हैं। तो इसके अंदर इस पे अब काइनेटिक एफर्ट्स दिखाना ऑब्वियसली तालिबान के लिए भी एक लेजिटिमेसी उनकी चैलेंज करती है उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर है। तो इसके अंदर जो रीएस्केलेशन हो सकती है जी, मुझे लगता है कि उससे जो कोर्सिव मेजर्स देने चाहिए वहां पे ना सिर्फ जो डीस्टेबलाइजेशन विद इन अफगानिस्तान आएगी, लेकिन स्पिल ओवर हम पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए फिर ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि हमें जहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर जो दूसरी रीजनल पावर्स हैं जैसे चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो इस चीज को बिल्कुल एक प्रोवोकेशन परसीव करेंगे, स्पेशली चाइना इन दिस केस। और अगर हम इकोनॉमिक लेवरेज की बात करें जी, देखें अभी तालिबान अपने आप को इंटरनेशनल रिकग्निशन और इकोनॉमिक रिलीफ की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि जो उनके फ्रोजन एसेट्स थे वो रिलीज हो जाए। यानी ये जो आपने मंजरनामा वजह किया है, इसमें अगर हम दूसरा एस्पेक्ट भी इसका देखें कि बहुत सारी जगहों पे माशी मसाइल भी हैं। जनरल साहब साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अगर देखा जाए तालिबान हुकूमत जो है उसे माशी चैलेंजेस भी दरपेश हैं, आलमी तौर के ऊपर अपनी हैसियत तस्लीम भी करवाना है, तो क्या आप समझते हैं कि ये तरीका निकाल के अमेरिका इस चीज पे माइल कर सकता है कि बगराम का कंट्रोल वापस दिया जाए? देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर आप इस्लामिक एमिरेट के माइंडसेट की तरफ जाते हैं ना, कंदहार की तरफ जाते हैं जो मूवर शेकर है जी, वो कभी भी दोबारा एग्री नहीं करेगा। और जहां मैंने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी वो ये था कि दोहा अकॉर्ड में 1 साल तक इस बात पे गुफ्तगू होती रही कि पीछे कुछ लोग छोड़ दिए जाएं, सीआईए के और बाकी मलेशिया के, तो तालिबान नहीं माने। और फाइनली उन्होंने ये कहा था, जब दोहा अकॉर्ड हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि नो, एवरीबडी हैज टू लीव, दैट इंक्लूड्स सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कंप्लीट जो है इनकलाब मुकम्मल हुआ था, तब मतलब है कि आईईए इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान उस बात में मुतमईन हुआ था 14 महीने के अंदर अंदर, यू सीन इट।
तो दोबारा अमेरिकन को किसी सूरत में यहाँ पे परमिट करना आइडियोलॉजिकली मैं नहीं समझता हूँ कि दैट इज पॉसिबल, ठीक है। हाउएवर इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ इस वक्त जो है चैज़ हैं, मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ये कोशिश कर सकता है कि उनको इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट की सूरत में कोई उसकी शक्ल बना दे, इसको कोई और रुख दे दे। दैट इज पॉसिबल। कैसे होगा, ये स्टोरी किस तरह बाहर आएगी, इसको कैसे पैकेज किया जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब स्पेकुलेशन, इस पर नहीं करूंगा मैं, लेकिन दैट इज समहाउ मैं समझता हूँ कि वो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत को इस वक्त माशी मुश्किल दरपेश है, नॉन रिकग्निशन का मसला है, पाकिस्तान के खिलाफ इसका उनका मतलब है कि एक किस्म का एक बयानिया जारी है TTP की सूरत में। तो उस सूरत में पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर सकता है गिवन और लेवरेजेस उनके साथ है। तो ये इस सूरत में पॉसिबल है। और उस केस में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि चाबहार की नोयत किसी हद तक वो दोबारा मतलब है कि वो हो सकती है कि मतलब है कि दोबारा वो बहाल हो जाए। 2-3 बातें और मैं इस ज़मन में करना चाहूँ जस्ट टू फिल योर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है CPP, इसका जो रोड कनेक्टिविटी है वो मुकम्मल हो चुकी है। 2017 किलोमीटर की जो दिलाराम जरंग हाईवे है वो मुकम्मल हो गई है, जो चाबहार को अफगानिस्तान की 2100 किलोमीटर रिंग रोड से मिलाती है, तो वो मुकम्मल हो गया काम। 2017 से ऑपरेशनल आपको पता है। और पहला जो अफगान कार्गो है वो 2019 में मतलब है इस पर भेजा गया था, हैंडल किया गया था। जो इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 2 मिलियन मेट्रिक टन के करीब है। कंपैरिजन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची की जो हैंडलिंग कैपेसिटी एवरेज जो 25 मिलियन टन है और गवादर की 11 मिलियन टन। तो स्टिल आवर पोर्ट्स आर कंपैरेटिवली बेटर। 1.6 मिलियन इंडिया ने लगाया है इसकी उसमें। इंडिया का एक और इंटरेस्ट भी है वो जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अफगानिस्तान के अंदर आयरन ओर की माइन है हाजी गाक, एक जगह है वहाँ पे बामियान के ऊपर, वर्दक और बामियान में उनके प्रोविंस है। इस हाजी गाक को कनेक्ट करने के लिए 900 किलोमीटर की हाजी गाक लाइन भी मुकम्मल हो चुकी है और इंडिया का इस आयरन ओर में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 2, जो ईरान का मैंने अब कह दिया था 85% ईरान की जो इम्पोर्ट्स है वो इस वक्त ये है हैंडल करता है, CPP हैंडल करता है चाबहार पोर्ट कॉम्प्लेक्स। सही। जो अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब तक 5 नेशन रेलवे कॉरिडोर FNRC मुकम्मल नहीं होगा, इसका पोटेंशियल मुकम्मल तौर से नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन चाबहार थ्रू अफगानिस्तान विल लिंक टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का ट्रू पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया है। सेंट्रल एशिया में इंडिया का इन एडिशन टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक और इंटरेस्ट भी है। इंडिया का फखूर आईनी एयर बेसिस हैं जो कि ताजिकिस्तान के अंदर है। तो इंडिया वांट्स टू हैव अ लैंड रूट टू दोज बेसिस, उसके लिए भी चाबहार उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन जो है इसका उसकी जियो स्ट्रेटेजिक रीच के ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तरह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका वो है। बाकी अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल ये है जो हमें नजर रखनी चाहिए कि यस जियो स्ट्रेटेजिकली बेस जो है इट इज इम्पोर्टेंट, जो मतलब है बगराम एयर बेस है, बट उसकी एक्चुअलाइजेशन में मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किलात हैं और इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन टुमारो। जी ठीक, यानी ये जो फैसला है ये होगा नहीं और ना ही ये फैसला मुस्तकबिल करीब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर इबहाम भी बहुत सारे हैं, इतराज़ात भी बहुत सारे हैं।